अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो आपने देखा कि कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक ट्वीट की थी जिसके अंदर उन्होंने 9 मई के वाक़यात के हवाले से आगे बात को बढ़ाया और बढ़ाते हुए एक बहुत सीरियस इल्ज़ाम लगाया था इमरान खान के ऊपर कि वो ऐसी कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं और अपने माउथ पीसेस के ज़रिए, अपने आगे लोगों के ज़रिए इस चीज़ के ऊपर लोगों को उकसा रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई हमला कर दे आर्मी चीफ के ऊपर। तो इस तरह की जो ट्वीट थी जो बग़ैर किसी सबूत के, बग़ैर किसी तहकीक के कर दी गई थी, जिसके साथ कोई ऐसा अभी तक एविडेंस सामने नहीं लाएगी हुकूमत की तरफ से कि ये हमारे पास एविडेंस है। उसका जवाब आया चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से। उन्होंने उस ट्वीट का जवाब दिया जिसके अंदर उन्होंने हुकूमत के ऊपर सारा जो चीज़ें सामने रखी और कहा कि नहीं, मैं नहीं बल्कि 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार हुकूमत है, जो कि बेनिफिशरी हैं, जिन्होंने फ़ायदा उठाया है सारे वाक़े के। तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा के, उसको तोड़ के, उसके ऊपर कारकुनों को के ऊपर तशद्दुद करके, तमाम चीज़ें करके, तो हर हवाले से नुकसान पहुंचाने वाले, कमज़ोर करने वाले जो लोग हैं जिन्होंने सियासी फ़ायदा उठाया है इससे, वो ज़िम्मेदार हैं। एक और उसके अंदर मेन मुतालबा रखा गया जिसके अंदर कहा गया कि कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऐसी तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये कोई ऐसा कमीशन बनना चाहिए जिससे ये चीज़ सामने आए, ये तय हो सके कि ज़िम्मेदार कौन है। क्योंकि इसके अंदर अब जो सूरत पैदा हो गई है उसके अंदर हुकूमत इल्ज़ामात लगा रही है अपोजिशन के ऊपर और अपोजिशन इल्ज़ामात लगा रही है हुकूमत के ऊपर। अब ऐसी सूरत के अंदर जहां दोनों तरफ के एक दूसरे के ऊपर काउंटर एलिगेशंस हैं, तो उसके ऊपर तहकीकात का मुतालबा किया है चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कि तहकीकात होनी चाहिए और ये चीज़ सामने आनी चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि असल के अंदर जिन हालात में मुझे गिरफ्तार किया गया था, जिस तरह से माहौल बनाया गया अदालत के अंदर, अदालत के हाथा के अंदर, और जिस तरह से वहाँ मारपीट की गई और उसको टेरर और खौफ फैलाया गया और लोगों के अंदर इश्तियाल दिलाया गया, उसकी वजह से ये हालात हुए थे। यानी दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने जवाब के अंदर, जो शहबाज शरीफ की ट्वीट का जवाब देते हुए, दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया। एक तो ये कि बेनिफिशरी हुकूमत है और दूसरा ये कि जो वाक़या हुआ वो उस कंडक्ट और एक्ट की वजह से हुआ कि जो जिस अंदाज के अंदर गिरफ्तारी हुई और जिस अंदाज के अंदर लोगों के अंदर वो इश्तियाल दिलाया गया था, उस वजह से हुआ है। और साथ ही साथ मुतालबा किया तहकीकात का। तहकीकात से ही कहा कि ये पता चल सकता है कि कौन असल इन वाक़यात का ज़िम्मेदार है। दूसरी तरफ आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का ओहदा, क्योंकि बड़ा ज़िम्मेदाराना ओहदा होता है, उसके ऊपर तवक्को की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ क्योंकि मानी रखता है और हर जगह के ऊपर उसको कंसिडर किया जाता है और बैनुल अक़वामी लेवल के ऊपर भी कंसिडर किया जाता है। अगर वो एविडेंस के बगैर ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाते हैं किसी शख्स के ऊपर जिसके अंदर इस तरह के हमला करने का या कॉन्स्पिरेसी करने का, और वो भी आर्मी चीफ के हवाले से, तो ये बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि इसकी वजह से फिर दूसरे ममालिक के अंदर नेगेटिव तासर जाने के चांसेस होते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे कि जिस फोर्स ने सबको प्रोटेक्शन देनी है और मुल्क की हिफाजत करनी है, अगर वो खुद ही ख़तरे में है तो फिर वो बाकियों की क्या हिफाजत करेगी, और इसकी वजह से जागनसाई होने का तासर पैदा हो सकता है। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर को कोई भी बात जो है वो एविडेंस के बगैर नहीं करनी चाहिए। और इसके ऊपर आपने देखा कि तकरीबन आलमोस्ट लोगों ने इसी तरह के ख्यालात का इजहार किया कि इस तरह की कोई भी जो गैर ज़िम्मेदाराना बात अगर प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकलती है तो उसके मुल्क को कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करना पड़ते हैं। अब नीड ऑफ द टाइम के ऊपर भी यही है कि बजाय इसके कि सियासत को एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी के लिए रख लिया जाए, या उसका मकसद सिर्फ ये हो कि दूसरे को ज़ेर करना है, या उसका मकसद सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि हर सूरत मैंने ही इक़्तिदार के ऊपर कब्जा करना है और हुकूमत मुझे ही हर सूरत करनी है। तो इसके अंदर अगर ये जज्बा होगा, बजाय इसके कि ये लोगों के ऊपर छोड़ा जाए कि उनकी मंशा क्या है, वो किसको मैंडेट देते हैं, और जमहूरी की जो तकाज़े हैं उनको पूरा किया जाए, फ्री एंड फेयर वक्त के ऊपर इलेक्शन हो, और जो अपोजिशन है हुकूमत का एहतराम करे और हुकूमत जो है वो अपोजिशन का एहतराम करे, और मुल्क की तरक्की एक वाहद एजेंडा हो जिसको आगे लेके चलना हो, तो फिर ही असल मकसद हासिल हो सकता है, फिर ही जमहूरियत मजबूत हो सकती है, फिर ही मुल्क मजबूत हो सकता है। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।